नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्यों वेश्यालय की मिट्टी से बनाई जाती है माँ दुर्गा की मूर्ति। इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, आज हम बताएंगे। दुर्गा पूजा का उत्सव कई जगहों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये महोत्सव नवरात्र के 5वें दिन से लेकर विजयदशमी तक चलता है। इस दौरान भव्य पंडालों में माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और विजयदशमी के दिन इसे विसर्जित किया जाता है। इसमें दोस्तों, माँ दुर्गा की जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसमें खास किस्म की मिट्टी शामिल की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए कहीं 5 तो कहीं 10 तरह की मिट्टी ली जाती है। ऐसा कहते हैं, देवों और प्रकृति के अंश से माँ दुर्गा का तेज प्रकट होता है, इसलिए इसमें कई जगहों की मिट्टी को शामिल किया जाना जरूरी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस प्रतिमा को बनाने के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी का प्रयोग किए जाने की परंपरा है। तो दोस्तों, यही कथा आज हम सुनाएंगे कि क्यों ली जाती है वेश्यालय से मिट्टी। पौराणिक कथा के अनुसार एक वेश्या माँ दुर्गा की परम उपासिका थी, लेकिन वो समाज में अपने तिरस्कार से बहुत दुखी थी। तब माँ दुर्गा ने उसकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए ये वरदान दिया कि जब तक उसकी प्रतिमा में वेश्यालय की मिट्टी को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक देवी का उस मूर्ति में वास नहीं होगा। इसके अलावा इस मिट्टी के इस्तेमाल के पीछे कई और धारणाएं हैं, जिसमें एक धारणा ये भी है कि जब कोई पुरुष किसी वेश्यालय में जाता है तो अपनी सारी पवित्रता और अपने गुणों को वेश्यालय की चौखट के बाहर छोड़ देता है और वहां से लौटते हुए पाप का बोझ लेकर जाता है। इसलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वेश्याओं के घर की मिट्टी कई पुरुषों के पुण्यों से भरी होती है। एक और मान्यता ये है कि पुरुषों के लोभ और वासना की वजह से ही वेश्यालयों की शुरुआत हुई है। वेश्याएं पुरुषों की काम वासना को धारण कर खुद को अशुद्ध और समाज को शुद्ध करती हैं, लेकिन इसके बदले वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को समाज में बहिष्कृत माना जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी तिरस्कार झेलती हैं। यही कारण है कि वेश्यालय की मिट्टी का उपयोग दुर्गा पूजा जैसे पवित्र कार्यों में कर उन्हें थोड़ी ही सही लेकिन सम्मान देने के लिए किया जाता है। यहाँ कई लोग इस परंपरा को समाज में सुधार और बदलाव लाने के तौर पर देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि मूर्तियों के निर्माण में वेश्यालय की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उस पितृसत्तात्मक समाज के मानस को कचोटना है, जिसकी वजह से महिलाओं को नर्क में ढकेलने वाला ये कारोबार चलता है। दोस्तों, इन्हीं सब मान्यताओं की वजह से इस अनोखी प्रथा का चलन शुरू हुआ और दुर्गा प्रतिमा के निर्माण के लिए वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल जरूरी हो गया। शास्त्र पुराण की जानकारी रखने वाले ये भी कहते हैं कि देवी की मूर्ति बनाने के लिए 5 या 10 जगहों की मिट्टी ली जाती है। इन वेश्याओं के आंगन की मिट्टी के अलावा पर्वत, नदी के किनारे, बैल के सींग, हाथी के दांत, दीमक के ढेर, महल के द्वार और चौराहों आदि की मिट्टी को भी शामिल किया जाता है। माँ दुर्गा की सबसे ज्यादा मूर्तियाँ कोलकाता के कुमरटली इलाके में बनाई जाती हैं। यहाँ कोलकाता के सबसे बड़ी वेश्यालय सोनागाछी की मिट्टी ली जाती है। इसके अलावा इसमें गंगा घाट से ली गई मिट्टी का भी प्रयोग होता है। देवी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर देश भर से यहाँ मिट्टी लेने आते हैं। मूर्ति बनने के बाद इन्हें बड़े बड़े पंडालों में स्थापित किया जाता है और पंचमी तिथि से इनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। 10वीं तिथि को धूमधाम से पूजा करने के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में गंगा की मिट्टी, गोमूत्र, गोबर और चौथी वेश्यालय की मिट्टी अहम होती है। यह सदियों से परंपरा चली आ रही है।
दरअसल सामाजिक कारण ये है कि वे स्त्रियां जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं, उन्हें समाज से बहिष्कृत माना जाता है। इन महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए ही इस प्रथा की शुरुआत की गई, ताकि उन्हें उनका खोया सम्मान वापस दिलाया जा सके। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी और कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो दुर्गा मैया की जय हो।